दोस्तों नमस्कार। राज्यसभा में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया गया था सरकार से, जिसका जवाब सरकार की तरफ से आया है और ये पूरी तरह से जो पे डिस्पैरिटी है उसको लेकर के सवाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 243 था। श्री जावेद अली खान साहब ने सवाल ये किया था और इसमें पूछा था कि विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू रेफर द आंसर टू अनस्टार्ड क्वेश्चन 563 given in the Rajya Sabha on 17th February 2023 and state whether there is any other condition applicable other than conditions mentioned in Rule 710, read with Rule 10 and Rule 13 of CCS RP Rules 2016 for stepping up of pay of senior employees who were promoted before 1st January 2016 and whose pay were fixed under CCS RP Rules 2008, but drawing less pay than their junior employees who were promoted after 1st January 2016 and pay fixed under CCS RP Rules 2016 after application of DOE's OM dated 28 नवंबर 2019। तो दोस्तों सवाल है कि क्या कोई और कंडीशन भी एप्लीकेबल है रूल 7 ब्रैकेट में 10, रूल 10, रूल 13, सीसीएस आरपी रूल 2016 के अलावा किस चीज के लिए? स्टेपिंग ऑफ पे के लिए सीनियर एम्प्लॉयज की, जो कि प्रमोट हुए थे 1 जनवरी 2016 से और उनकी पे फिक्स हुई थी सीसीएस आरपी रूल 2008 उसके मुताबिक। लेकिन उनके जूनियर की जो पे थी वो उनसे ज्यादा थी, जो जूनियर 1 जनवरी 2016 के बाद प्रमोट हुआ और उनकी जो पेमेंट फिक्स की गई थी वो सीसीएस आरपी रूल 2016 के अंतर्गत फिक्स की गई थी। अगर ऐसा कोई अदर कंडीशन है तो उस कंडीशन की डिटेल बताएं, अगर नहीं है तो जो रिलीवेंट रूल्स हैं उसको बताएं। इसी के ऊपर श्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। उन्होंने कहा पे अनोमलीज बिटवीन सीनियर एम्प्लॉयज प्रमोटेड बिफोर 1 जनवरी 2016 एंड जूनियर एम्प्लॉयज प्रमोटेड आफ्टर 1 जनवरी 2016 arising out of Department of Expenditure Office Memorandum dated 28 November 2019 are considered keeping in view the provisions of Rule 710, Rule 10 and Rule 13 of the CCS RP Rules 2016 and also under guidelines issued by Department of Personnel and Training on stepping up of pay। दोस्तों जो ये पे एनोमलीज का मुद्दा आ रहा है, डिस्पैरिटी का, सीनियर एम्प्लॉय जो 1 जनवरी 2016 से पहले प्रमोट हुआ और जूनियर एम्प्लॉय जो 1 जनवरी 2016 के बाद प्रमोट हुआ, तो ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफिस मेमोरेंडम 28 नवंबर 2019 के तहत कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं और इन चीजों को कंसीडर किया जा रहा है कीपिंग इन व्यू दी प्रोविजन ऑफ रूल 710, रूल 10, रूल 13 ऑफ सीसीएस आरपी रूल्स 2016 के तहत और गाइडलाइंस जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने स्टेपिंग अप ऑफ पे के ऊपर जारी की है उस चीज को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो ये श्री पंकज चौधरी जी ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो मंत्री जी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को सरकार की ओर से जो सवाल था उसका जवाब दिया है। तो दोस्तों ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित मुद्दों के ऊपर कोई भी खबर आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। पे कमीशन के ऊपर फिलहाल कोई खबर नहीं है और जो बीच में खबरें आ रही थी कि बेसिक पे और डीए को मर्ज किया जाएगा, उस बेसिक पे और डीए के मर्जर के ऊपर भी फिलहाल कोई खबर नहीं है और सरकार की तरफ से ऑफिशियल चिट्ठी कोई भी ऐसी जारी नहीं है। 50% तक डीए हो जाएगा, उसके बाद कई चीजें बदलेंगी। ये तब पता चलेगा जब डीए 50% का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद सरकार की तरफ से चिट्ठी निकलेगी। तो फिलहाल अभी तक जो है सिर्फ जो राज्यसभा में जो सवाल किया गया था पे डिस्पैरिटी के ऊपर, उसमें भी कोई संशोधन नहीं है। जो रिलीवेंट रूल्स हैं उस रूल के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया है कि सीनियर एम्प्लॉय की सैलरी
जूनियर एम्प्लॉय से क्यों कम हो रही है, और जो रिलीवेंट रूल है स्टेपिंग अप ऑफ पे के ऊपर रूल 710, रूल 10, रूल 13 ऑफ सीसीएस आरपी रूल्स 2016 का उन्होंने हवाला दिया है। तो दोस्तों इस उम्मीद करते हैं वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।